है ना? हाँ सर, आ रही, बराबर आ रही, आ रही हाँ सर। बोलो। सद्गुरु प्रणाम संगति विराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म प्रज्ञान तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूपे फलखंडाय नमस्ते नमस्कारम सेजते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलं ज्ञान मूर्तिम दंतातीतम गगन सदृशम तत्मसाति लक्ष्य एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम तीतम तिर्गुंडई सद्गुरुत्तम चैतन्यम शासनमातीतम निर्जनम फलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शत्रुपम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्दनिवास परम दयाल सत्य दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पानी राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी उतार राम सतगुरु सतनाम निज नाम सुर देवते देव देष्टि अनुभव प्रोषण करो मन शरणो सतगुरु दयाल हरि नित पर संत आजीवन मोक्ष से सब धरती कागज कर सब बन कलम सात समुंदर शाही सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जाने घट घट की जाने तारा हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अतः फल फूल काम चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं परमात्मा की भक्ति के जितने भी नाम हैं, अंक है, जो भी परमात्मा के नाम का रटना करते हैं, कैसे भी करते हैं, सबको महाराज ने अच्छा बताया है। सब जगत में अच्छे। सदगुरुदेव करवाते हैं कि कोई शुभ कर्म करता है, कोई परमात्मा का नाम लेता है, कोई सेवा पूजा तीर्थ व्रत करता है, कोई संसार में महाराज फरमाते हैं धर्म पुण्य करते हैं, कोई प्राणी मात्र का हित करते हैं, राम रूप समझते हैं, दया भाव करते हैं। जो भी शुभ शुभ जितने भी अंग है, सदगुरुदेव फरमाते हैं शुभ शुभ जे कर्म कर सो सब ही दिन हो। जो शुभ शुभ जितने भी कर्म करता है वो नरदेह पा करके उसको दिन है। पर साचा दिन सुख राम के जे हरि रंग है। सच्चा दिन वो है जो नरदेह पा करके हरि के रंग में रत रहे और आत्मा का परमार्थ कर ले। तो परमार्थ के लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि सबका सृजन सबसे न्यारा जन्म कोक नहीं जाया। सबका सृजन सबसे अलग है, कभी कोक में नहीं आता सृजन। रक्षा करने के लिए है पर जन्म नहीं लेता है, मैंने रूप में नहीं आता है। आत्मा रूप में आती है, परमात्मा नहीं। आत्मा के भी रूप नहीं है, रंग नहीं, वर्ण नहीं, निरंजन है, निराकार है, अविनाशी है। परंतु आत्म ब्रह्म जो है, ओम जित नाम है, वो सब आत्म ब्रह्म के हैं। वो भी शुभ है। जो भी आत्म ब्रह्म की सेवा करता है, पूजा करता है, वो सब शुभ कर्म है। जो नाम लेता है उसको भी भिन्न है। उससे सुखराम जी आज कह रहे हैं कि उसका जगत में कारज हो जाता है। आगे भी जब प्राणी जाता है तो स्वर्गलोक में सुख पाता है। उसके कोई एड़ा नहीं जाता है, फालतू नहीं जाता है, सबके फल फूल लगता है। परंतु महाराज फरमाते हैं कि राम भजन को सिमरन को पाले सैन बतावे कोई। राम सिमरन करने वाले को रोकता है, पालता है, तो इसमें क्या पड़ा रटना में। और सैन बताते रहते मुंह बंद करके, मन से करो ध्यान, मन से करो। तो सदगुरु देव फरमाते हैं, कई कहते हैं मुंह से रटना करो तो कीटाणु मरते हैं, पाप पुण्य लगता है, मन से करो तो हो जाएगा।
तो ये शैन बताते हैं कई जने मानसिक जब मुंह बंद करके अंदर ध्यान करना, ये सब शैन में आ जाता है। तो सुखराम जी कह रहे हैं तो जड़ सु मन सु जड़गी जानिए जे इमृत हो जाए, तो दुनिया सुखराम के मरे न लूप हो पाए। मन से अगर कोई शैन बताने से कोई शुभ कर्म लगे, भक्ति आवे या भक्ति अंग बने या परमात्मा में मिले, ये नहीं। उदाहरण दे के समझा रहे, मन से तुम जड़ का घी बना लो, अमृत बना लो, क्या हो जाता है? क्या अगर हो जाता तो कोई नरक में नहीं जाता, न किसी को कुमाना पड़ता। अमृत हो जाता, अमृत पी फिर अमर हो जाते, और घी बन जाता तो वो कभी भी कुमाने की जरूरत नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सबका सृजन सबसु न्यारा है, न्यारा परमात्मा में मिलाने के लिए आत्मा को, और अंदर रक्षा करनी। उत्पत्ति हुए तो रक्षा भी चाहिए। परिवार कुटुंब को भक्ति करो, भले राम से नहीं बनाओ, चाहे कैसे भी बढ़ो, सबको अंजड़ चाहिए काया में। अंजड़ के बिना ये जिंदगी रह नहीं सकती। बीमार हुए तो डॉक्टर वैद्य भी चाहिए। महाराज फरमाते हैं कोई भी परेशानी हो जावे जरा तो जाले जप्पे वाले भी चाहिए। नस हो जावे तो पहलवान के जाके उसके भी अपन कराते हैं। जब काम पड़े जब सब करा लेते हैं, और जब काम नहीं पड़ता है तब बाड़ी बात से हमारे जैसे ज्ञानी सबको हल्का बताते हैं। किसी की जरूरत नहीं, बस एक राम नाम रखो, एक म्यान में दो तलवार नहीं रखो, देवता की भी जरूरत नहीं। और जब कष्ट आता है तो देवता के भी चले जाते हैं, सब कार्य करते। तो बताओ वो संसार में लुगरे हुए कि संत हुए या भगत हुए? काम पड़े जब कर लाते हैं, मीठे मीठे बोलते हैं, और काम हो गया और पीछे ऐसे के। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस प्रकार से अनेक कोई मत है, अनेक ही विचार है प्राणी मात्र के। अनेक का मत, अनेक का पंथ, मिले मुझ माए जको पंथ संत। जो आत्मा मेरे में मिल गई, परमार्थ हो गया, वो सत्य है। अनेक का पंथ है, अनेक का रास्ते, अनेक का रास्ते, अनेक का साधन है, अनेक का मंत्र मंत्रा भी। सबके मन अलग अलग है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो माया नाम अनंत ताए गिनती नहीं कोई, ब्रह्म एक निर्धार ताए की नाय पिछानी। पंचतत्व रूप के अनंत नाम है, और रूप भी अनंत है। एक सा रूप किसी का नहीं तो झगड़ा हो जाता। वो क्या मेरा पति, वो क्या मेरा पति, वो क्या मेरी पत्नी मेरी पत्नी, झगड़े हो जाते। पर सबका रूप अलग बनाए, पता नहीं परमात्मा ने कितने रूप बनाए। ब्रह्म एक निर्धार है, दुख में भी नहीं आता, और निराधार भी है, निरंजन निराकार भी है, और उसकी पहचान किसी को। रूप को ही ब्रह्म बताते हैं, रूप को ही निराकार बताते हैं, रूप को ही परमात्मा बताते हैं। अरे परमात्मा का गढ़ा हुआ है, ये परमात्मा की बाजीगरी है, बाजीगर नहीं। बाजीगर तो परमात्मा है। ये रचना जितनी भी रची हुई है ये बाजीगरी है। तो इस रचना में बाजीगरी परमात्मा ने क्यों भेजा? कि इस बाजीगरी के बिना रचना नहीं कर सकते, परमात्मा का नाम नहीं ले सकते। ये परमात्मा का नाम लेने के लिए, रचना करने के लिए, परमात्मा के अधीन होने के लिए ये बाजीगरी रची है। ऐसा सर्वन संपान शरीर दिया है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भक्त बसल मेरो नाम है, कृपाल दयाल कहूं मैं राम। उधारो उतारो करो मैं साय, राखो बिरद संता को जग माय। न जानो कौन मेरो है नाम, संता मुख जाए सुनियो मैं राम। परमात्मा कह रहे हैं मैं तो मेरा नाम भी नहीं जानता हूँ, और संतों के मुख से सुना है कि मेरा नाम राम। तारने वाला उतारने वाला सब मैं ही हूँ। ये ऊंचा सांस विधि भी सृजनहार के लिए मेरी है। मैंने भेजी है जगत में संतों के, परंतु संतों के मुख से जब रटना होती है तब मेरा बिरद बढ़ता है।
संतों के मुख से जब ज्ञान का विस्तार होता है मृत्युलोक में, तब हंस वृत्ति प्राणी चेतते हैं, मेरा विरुद्ध बढ़ता है परमात्मा के लिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संतो राम उथापे झूठा, अरे सिमरन बिना काय की सैनी, सिमरत सायब रूठा। राम भजन, महाराज फरमाते राम भजन को उथापना करते हैं और सिमरत साहिब से रूठे हुए रहते। उथापना करने वाले सब परमात्मा से रूठे हुए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब राम मुख से सिमरत साहिब जब रूठ जाता है, तो कै सुखराम राम मुख रटियो जब वहां को घर आवे। राम मुख से रटोगे जब वो घर आएगा, क्योंकि संतो राम भजन करनी सो साची दिन जे भगत कमावे। राम भजन जो रटना है वो सच्ची है। जो जगत में नरदेई धाकर करके और जो ये राम भजन की रचना करते हैं, वो दिन है, वो भगत को गुण है। सब अच्छा जुग माई, सब अच्छे हैं जुग में जो राम भजन श्वास श्वास करे या हरि कीर्तन के द्वारा करे, या महाराज फरमाते हैं बेखरी बाणी से करे या श्वास प्रश्वास से करे। बस ये फर्क है कि पर श्वास सांस रटना रूलीव बंद करेगा तो उसके नेचर पति आ जाएगा, आत्मा को लेके। और जब पति नहीं आएगा तो वो 3 लोक 14 वन में फलों की प्राप्ति होगी। ये फल फूल के अंग में निर्णय महाराज ये कर रहे हैं, वो भी एड़े नहीं जाएंगे। आत्मा के साथ कारज करते रहेंगे, देवता के रूप में, परमात्मा के रूप में, वैद्य डॉक्टर के रूप में, या रहेगा जितने भी कारज होंगे और शरीर छोड़े बाद भी कारज करेंगे। बस एक परमात्मा में मिलना जब भी होगा, ज्ञान वैराग की प्राप्ति होगी। ज्ञान वैराग के बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। और इसकी गैल मिलना कठिन है, सरल है? बिल्कुल सरल है, परंतु ये रटना करना सरल है। सती लड़न सूरा, सती जलन सूरा लड़न दोय घड़ी को काम। 8 पोर सुखराम के दोरो भजबो राम। बिल्कुल सरल है राम, 2 ही अक्षर है। रटना भी बिल्कुल सरल है, कोई पाइप पैसा लगे नहीं, कोई किसी के अंडर में रेवे ने किसी के बंधन में है, परंतु ये रटना करना ही दो है। क्यों? का कारण से कि इधर मैं, मेरा कर्म पाप, अपना वर्चस्व, अपना आपो आपदा हूं पद घट में ज्यादा होते हैं। वो परमात्मा के नाम की रचना कर नहीं सकते, चाहते हैं जब भी। क्यों? कि वो कर्म पाप इतने हावी रहते हैं, वो करने नहीं देते। पाप देवे थाप की तो मुंडो फेर दे। मन से बैठे रहेंगे, मन से ध्यान करते रहेंगे, परंतु रटना नहीं कर सकते। ये रटना का गुण बहुत जबरदस्त है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो कोई चाहता है कि मैं रटना करूं, तो भी सुखराम जी महाराज कह रहे सुनो सकल नर आए गैल आ मिले न कोई। पहले तो ये रास्ता ही नहीं मिले, और जो कोई पावे भेद धारण ये मुश्किल होई। जो कोई ये भेद पा भी जाता है ऊंसा सांस, तो ये रटना करना उसके लिए मुश्किल है। क्यों? मैं मेरा छूटे आपो आपदा हूं पद छूटे जब रटना करता है। गरीब बड़ा रहता है जब रटना करता है। और सब धींग बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं। धींग का मतलब बड़ा, तो बड़ा पुरुष ये नहीं पावे। अब अपने खुद को तो बड़ा नहीं बताता है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को बड़ा बताते हैं, उनको धींग बताते हैं, उन पे अर्थ घटा देते हैं बाड़ी का, और खुद के ऊपर नहीं घटाते हैं। तो हमने शरीर ले रखा है 4 भुजा नाथ का, हम बड़े बड़े हुए हैं, निर्मल गरीब बने। अर्थ करते हैं तो धारण कर रखा है, तो धारणी मुश्किल क्यों है? क्या कारण से? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तो सुखराम दास सस्वरूप बिन अमर रहा नहीं कोई, परम मोख इन कारण बिरला पहुंचे कोई। क्यों?
कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाले आई, केवल भगत बहुत है दोरी कुण निभे मन भाई। ये चारों का जो शरीर ले लेता है तो क्या देवता रोकते हैं? नहीं। ये शरीर में जो जितने भी कुबदियां भरी पड़ी रहती है, जितने भी महाराज फरमाते हैं क्रोध अहंकार आपो आपदा हूं पद बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी वृत्तियां आन जार के साथ जो फंसे रहते हैं, महाराज फरमाते हैं वो इसको निभा नहीं सकते केवल भक्ति। तो ये चारों का शरीर रटना को रोकता है। रटना में क्या पड़ा, अंदर ध्यान कर रहे हैं, बस ध्यान करना ऊंचा मानते हैं, रटना को हल्का समझते हैं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, रटना से ये मालूम नहीं कि दोनों होठ चले वो रसना तब जन मन को मारी गए। मन निर्मल जब पड़ेगा रटना चली रहेगी दोनों होठ से जिभ्या से, नहीं तो ये मन निर्मल पड़ने वाला नहीं है। मन हावी रहता है जब भी ये सारे अंदर में आंजार फंसे रहते हैं। मन को विषय रस चाहिए, आत्मा को ब्रह्म रस चाहिए, बस ये झगड़ा होता रहता है, इसलिए रटना नहीं चाहिए। दूसरी बात सुखराम जी कह रहे हैं कि रटना क्यों नहीं चलती है, क्या कारण से है। इस संसार में निभे निभाती है, फिर बैरी घना सैन नहीं कोई वर्जत है कुलसारो, कह सुखराम गुरा बिन जग में सबसु दुश्मन चारो। यहाँ कहते हैं बस ये गुरु महाराज है मेरे, तो एक सिर्फ एक बयान में, और सबसे दुश्मन चारा, इन्हें सबसे झगड़ा है, सबसे बैर है। ये अर्थ है क्या? सब यही अर्थ करते, 1000 में 999 अर्थ करते वाणी बाचने वाले, जो भी अपने आप को राम से नहीं घोषित करते। इसका क्या निर्णय है? केवल भगत मोत है दोरी कुण निभे मन भाई। क्यों है कि कै सुखराम सारा कुल बरसता, बैरी घना सैन नहीं कोई वर्जत है कुल सारा। ये अंदर में जितने भी काम क्रोध मद लोभ अहंकार बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी वृत्तियां पांचों विषय अपना तो आपो आपदा हूं पद, और सबका मालिक कौन है? मन। ये जोरावर रहता राजा, इसके ऊपर कौन है? इच्छा। मन के ऊपर है इच्छा। इच्छा होती है जब ये मन जोरावर होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सारा कुल के अंदर मैंने पंच तत्व के अंदर भरे पड़े रहते हैं। तो सदगुरुदेव फरमाते सत्य ज्ञान उसके बुद्धि पे विवेक नहीं आता है। गुरु का मतलब विवेक घट पे बुद्धि पे आता नहीं। अब जब तक बुद्धि पे विवेक नहीं आएगा तो महाराज फरमाते हैं दुश्मन चारा, मैंने बेरंग अर्थ करेंगे, दूसरों पे अर्थ घटाएंगे। जितने भी हमारे जैसे ज्ञानी हैं वो सबसे दुश्मन चारा करेंगे। कैसे करेंगे? ऊपर से नहीं करेंगे, इन वचनों से। तो ब्रह्मा विष्णु में तो धींग है, अड़बे हैं, उनकी मेहर को बड़ा भारी दुख समझो, सबको छोड़ दो। तो सब छोड़ देते हैं, मंदिर के दर्शन भी नहीं करते, नहीं दर्शन भी नहीं करना पाप लगता है। घर में जो पितर है देवी देवता सबको ले जाके कुएं में पकड़ा, एक को भी नहीं मानते, और उनके नाम से धन खाते हैं, खूब उनके नाम से महिमा करते हैं, पर एक को भी किसी प्राणी मात्र का जीव की दया नहीं किसी के। तो ये दुश्मन चारा हो गया। इसलिए महाराज फरमाते केवल भगत संसूर जन सासी मर्द मुर्दार सो नाय हो। जो मर्द मुर्दार है ऐसे संसार में दुश्मनी से अर्थ करते हैं, वो कभी भी केवल भक्ति कर नहीं सकते। राम रटना उनके चल नहीं सकते। ज्ञान कर सकते हैं, वाणी बांट सकते हैं, तो महाराज क्यों वाणी कथनी सरल है, अनबे कंठस याद करके भी सरल है, पर वेद अर्थ सुखराम के बिरला। कहने वाला बहुत है, सुनने वाला अनेक, रटना यो सुखराम के लिवबंद बिरला पे बिरला है।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जितने भी शुभ शुभ कर्म करे उनको धिन्न है, कोई परमात्मा का नाम लेवे तो उसको भी धिन्न है। अशुभ कर्म छोड़ करके शुभ कर्म करे, आन को छोड़ करके, आन जार को, आन देव को, आन धर्म को छोड़ करके और आत्म का धर्म निभावे या परमात्म ब्रह्म धर्म निभावे, यानी धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों की समझ जिसके घट में है, उसको सुखराम जी महाराज कह रहे हैं 68 तीरथ नाय पृथ्वी पर दिखना देवे, करमाला मकराम राम नाम ऐसे बिदले, जा भक्ति सहित हो राज दे तज सुरगा जावे, सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोकन पहुंचे कोई, तिब्बर मद वैराग रे हद बेहद का। आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति ज्ञान वैराग के बिना नहीं करेगी, परंतु शुभ शुभ कर्म तो लगेंगे, राम नाम रटना करते रहेंगे, 68 तीर्थ नाते हैं, 50 करोड़ पृथ्वी पे प्रदक्षिणा करते हैं, हाथ में माला लेके राम राम मुख से रटते रहते हैं, तो भक्ति सहित ऐसा राज मिलेगा वो स्वर्ग में जाके समाएगा और सब कारज करेगा जगत। भक्ताओ नरदेह धारण करता है, उसको क्या नहीं चाहिए? राम से नहीं बन गया तो क्या अंजल नहीं चाहिए? मकान सोने को रहने को नहीं चाहिए, जड़ नहीं चाहिए, अन्न नहीं चाहिए, कि सूर्य नहीं चाहिए, चंद्रमा नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? बीमार हो तो वैद्य डॉक्टर नहीं चाहिए, सब चाहिए, देवता भी चाहिए, सब चाहिए, रोग हो जावे तो झाड़े झपाटे वाले भी चाहिए, सब चाहिए। और इधर जब राम शरीर बढ़ते हैं तो हमारे को कुछ नहीं चाहिए, बस एक राम नाम। तो सुखराम जी ने फिर ये फल फूल के अंग में इतनी बातें किसके लिए लिखी भाई? अरे सदा व्रत नित नेम धर्म कन्या परणावे, अभय दान दे नार मोल कर पाछी लावे, जहाँ स्वर्ग में जाए करोड़ ध्वज कहवावे, सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोकन पहुंचे कोई, तिब्बर मद वैराग रे हद बेहद का होय। हमारे जैसे बाणी बांचने वाले ये शुभ कर्म, सदा व्रत नेम धर्म कन्या पढ़ाना, अभिदान देना, प्राणी मात का हित करना, राम रूप समझना, दया भाव को कहते हैं पुण्य करेंगे तो फिर मिलेगा, तो ये पुण्य दान करना भी बंद कर देते हैं। और इधर केवल्य भक्ति का भी गुण नहीं होता है, तो धर्म ज्ञान से भी वंचित रह जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान से भी वंचित रह जाते हैं, तो फिर कहाँ जाते हैं वो प्राणी? सब अवगति में जाते हैं, गति रुक जाती है। धर्म ज्ञान से स्वर्ग में जाते हैं, वैकुंठ जाते हैं, ब्रह्मलोक जाते हैं, और ब्रह्म ज्ञान से परम पद में मिलते हैं। तो दोनों ही जो निसाचते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे? धर्म ज्ञान की काट करते हैं और ब्रह्म ज्ञान सिर्फ बांचते हैं, उसको धारण नहीं करते। ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले धर्म उताप्या जूझे, कलयुग बुद्ध बिष्टमा के नेताते या नहीं सूझे। कलयुग बुद्धि बिष्ट करता है तो अणबे ज्ञान तो सूझता नहीं, रटना सूझती नहीं, और धर्म ज्ञान की काट करते हैं, तो कहाँ जाएंगे वो प्राणी? चिकल विकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं माय, वहां के संग सुखराम के जीव गता सो जाए, गति भी चली जाए, सुनने वाले के भी, संग करने वाले के भी, और बाँचने वाले। महाराज के वचन है ये। फिर सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जगत को ज्ञान देने के लिए इतने अग्रसर रहते हैं कि फिर सीखे साख अडन के काज रे, कई साखे कंठ से याद कर लेते हैं, सीख लेते हैं और खूब बोलते रहते हैं, फिर सीखे साख अडन के अड़ भी करते रहते हैं, बाँचने वाले सुनने वाले से, कई ज्ञानियों से अड़ भी करते हैं। फिर सीखे साख अडन के काज रे, नहीं भगत की चाय नरक की लाज रे, सुन ज्ञानी बेईमान जगत में जानिए, हर हाँ वासो सुन सुखराम प्रीत मत ठान। ऐसे बेईमानों से प्रीत मत करो,
जिसके 1 घंटे बैठ के जब प्रवचन देता है, नीचे बैठता है, तो उस ज्ञानी की परीक्षा करो, उसके रटना चलती नहीं चलती। सम्मेलन करते हैं खूब, संगत करते हैं खूब, और रटना का नाम ही नहीं। बस पूरे हो गए, पूरे सांस थक गए, हम तो मोक्षग्रामी बढ़ गए, अपने आप को मोक्षग्रामी समझते हैं और सबको हल्का समझते हैं। तो वो भक्ति का नाम है कि राम सने का नाम है कि संत व्रति का नाम है कि या महाराज फरमाते हैं बेईमान का नाम। महाराज ने बेईमान बताया है। इसलिए भक्ति नाम सो अंक शुभ सारा जग माये, प्रेम भाव प्रतीत बिरह व्याकुल ताकवाही। अरे जा काम पड़या कर तार काज मां का कर जावे, सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोखन पहुंचे कोई, ते मद वैराग रे हद वे हद कहा। भक्ति के नाम सब अंक सही है, शुभ शुभ कर्म सब सही है। भक्ति कोई प्रकार की करो, नवदा करो, शंखनाल की करो, चाहे बंकनाल की करो, सब अच्छी जुगमाए, सब अच्छी जुग, कोई खराब नहीं बताई महाराज। शुभ शुभ जो कर्म कर सो सब अच्छा जुगमा। प्रेम भाव प्रतीत विरह व्याकुलता खुआही, प्रेम से भाव से प्रतीत विश्वास रख करके विरह के साथ में महाराज फरमाते हैं ये भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, यज्ञ होम करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, ये सब शुभ कर्म में आ जाता है, नवदा भक्ति में आ जाता है, ये 7 पीढ़ियों में आ जाता है। और ब्रह्म ज्ञान के लिए 3 पीढ़ी ऊपर है, 10 पीढ़ी आगे आनंद ब्रह्म है। ये सब जो भी शुभ शुभ कर्म है ये 7 पीढ़ियों में 7 पीढ़ियों का गुण कहते हैं कि 7 सुर होता है। ये जो माथे पे 7 सुर है, नेत्र, नाक, कान, जिह्वा, मुंह, त्वचा, ये सब सुरों में इसका ज्ञान रहता है। ब्रकुटी तक, स्वर्ग लोक तक एक ज्ञान रहता है। ये 3 लोक 14 वन में सुख कर्म है, आत्म ब्रह्म की सेवा है। और त्रिकुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म पे जब निरंतर के साथ परम पद में मिलता है, वो परमात्म ब्रह्म की सेवा है। तो आत्म ब्रह्म की सेवा भी शुभ कर्म है, शुभ कर्म से ही परमात्म ब्रह्म की सेवा आती है। नवदा से ही दसवीं आती है। नवदा को उल्लंघ करके दो दसवीं चाहता है तो कभी नहीं। 7 सुरों का पूरा ज्ञान होगा, 7 सुर विलीन होंगे, 7 सुर रटना में लीन रहेंगे, बाहर की आवाज सुनते रहेंगे, परंतु 7 सुर विचलित नहीं होंगे, न बहुते फिरेंगे और रटना में लीन रहते हैं। ये 7 सुरों का 7 पीढ़ियों का ज्ञान है। ये है किसी के पास तो धर्म ज्ञान की समझ है। और ब्रह्म ज्ञान जिगन मंडल में शब्द गणनाता रहे, त्रिकुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म छेदन होकर के केवल की बारी से आगे अगम आवाजें आती रहती है और आत्म चेतन उसका आनंद लेकर के इंद्रियों को महाराज फरमाते हैं बख्शीश करता रहता है। तब सुखराम जी महाराज भी कह रहे हैं, इधर कबीर साहब भी कह रहे हैं कि गिगन मंडल हिंडो घालियो हेली बिन रसरी बिन दो, संगरी सहेला झूले झूलनाए है सुरत मचोड़ा की। जब आत्म चेतन उसका आनंद लेती है तब ये सुरता ही सारे शरीर हिलता रहता है, सारा शरीर झूले खाता रहता है। 7 सुरों को महाराज फरमाते हैं ये सुरता आनंद देती है। 7 सुर विलीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। जैसे अध कचरी निंद्रा रहती है तो वो 7 सुर लीन रहते हैं और बाहर आवाज भी आती है। इस प्रकार की स्थिति होती है, कभी कंठ चलता है, कभी श्वास चलते हैं, कभी रटना चलती है। इस तरह की स्थिति तुम घंटे 2 घंटे बैठ करके ये परीक्षा कर लो, आराम से इसका आनंद आए। सुनने वाले तो करो, वाचने वाले तो ये निर्णय करो, यही निर्णय करके अपने ऊपर घटाओ। तब भक्ति नाम अंक शुभ सारा जग माही,
प्रेम भाव प्रतीत बिरह व्याकुलता कुआही, जा काम पड़या कर तार काज मां का कर जावी। कोई भी जगत में रहेगा जितने काम रहेगा, सभी छोड़े बाद भी आत्मा के लिए न्याय रहेगा। ये सब करतार परमात्मा सब कार्य करेगा। महाराज फरमाते अगर परम पद की भक्ति है तो ज्ञान वैराग की प्राप्ति, और 3 लोक की है तो धर्म ज्ञान की ब्रह्म ज्ञान, दोनों का महाराज निर्णय कर रहे हैं। महाराज कह रहे धर्म ज्ञान मेरा सुन सत्य, शुभ बात शुभ खाना, शुभ बात बोलना और शुभ ही खाना। क्या सुखराम नीच की संगत ऊंच कदे नहीं, न किसी के पास धर्म ज्ञान है न ब्रह्म ज्ञान है, और बस अपना आपा आपदा हूं पद ही बोलता रहता, मैं हूं मेरा है, मैं हूं मेरा है। वो सब नीच है, कोई भी हो बोले, वाणी बांचने वाला हो या सुनने वाला, सब नीच। क्या सुखराम नीच की संगत, संगत बोला अंदर, ऐसे की संगत में नहीं जाना। जो उच्च समझ गया धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान में, ये सब धर्म ज्ञान की बातें सुखराम जी कह रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। फिर धर्म ज्ञान के लिए कह रहे हैं, अनाज पुरुष को छोड़ दूध पीवे नर पावे, वन फल फूल आहार जड़ी बूटी किन खावे, जहाँ झाड़ा जपटा रोग आन नर वेद कहावे, सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोकन पलते कोई, तिब्बर मद वैराग रे हद बेहद का हो। नरदेई में रहवे जितने अनाज नहीं खावे, दूध पहाड़ पे रहवे, फ्रूट पे रहवे, आप भी करे और औरों को भी पावे खिलावे। वन में फल फूल आहार करे, जड़ी बूटी खिन खिन के खावे, वो कैसा होगा नर नारी, वो जाड़े झपटे देने वाला होगा। दूसरे जन्म में नरदेई मिलेगी जब ही देगा, जरूरी नहीं नरदेई में तू ही राम से नहीं आएगा और नहीं आएंगे, औरों की सबकी मरा लिख रहता है। वो नरदेई आएगा, जाड़े झपाटे देगा, नस का ज्ञान होगा या वेद डॉक्टर बनेगा। तो ये किसको नीचे, राम से नहीं बने हुए। ब्रह्म ज्ञान जिसके पास है उनको ये चीजें नहीं चाहिए, क्या सबको चाहिए। देवता की छाया भी चाहिए, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश ये सब देवता है। देवता के बिना देवता का शरीर जिंदा नहीं रह सकता, बोले कितनी भक्ति कर लो तो भी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि झाड़ा झपटे रोग मिटाने वाले, कोई वैद्य होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई महाराज फरमाते नस का जानकार होता है, कोई झाड़ा झपटा देने वाले होते हैं। महाराज फरमाते उनके गुण है बहुत जबरदस्त। बस परम पद में मिलने के लिए इसमें साथ में ज्ञान वैराग चाहिए। महाराज सुखराम जी कह रहे मेरे पास धर्म ज्ञान भी है ब्रह्म ज्ञान भी है, और दोनों साझे है मैंने। धर्म ज्ञान किससे साझा, तो ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया। ब्रह्मा जी मेरे गुरु भी हैं और पिता भी है, और शिव से मैंने उपदेश लिया है, बताया है कि ब्रह्म का नाम ही प्रथम शिव ने रटा था सृष्टि उत्पत्ति में, जब ये शिव शक्ति का जोड़ा कहलाया था। जब भी बाहर नकल भी शिवलिंग और ज्वेलरी जोड़े हैं, पूरा परिवार है सब साथ में, इस कारण से शिव शक्ति का जोड़ा है ये, और किसी का इतना जोड़ा नहीं है एक साथ। इसलिए सुखराम जी महाराज जो शिवलिंग ब्रह्म का प्रतीक है, ज्वेलरी शक्ति का प्रतीक है। ये शिव शक्ति का जोड़ा ही आत्मा ब्रह्म शिव है और इच्छा शक्ति शक्ति है। ये दोनों का जब मिलन होता है तब सुखराम जी महाराज की ये आत्मा नरदेह में आती है। चिदानंद इच्छा सगत के बने भोग व्यवहार, बाहर नकल करके महाराज ने असल का निर्णय किया है। तब दोनों का मिलन होने से आत्मा पंच तत्व में आती है, और पंच तत्व में आकर के धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दोनों का सुखराम जी निर्णय कर रहे हैं। ये निर्णय जब बराबर सही ढंग से होगा तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये फल फूल के अंग का गुण बढ़ती जाएगा। राम राम बोलो राम सदगुरु जी महाराज ने धन्य हो।
परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोटि संतान ने धन्य। राम सभा श्री राम राम, सबने राम 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 राम।